मसीह प्रभु है और यही मसीह प्रभु है। क्या सुसमाचार लाया स्वर्गदूत ने? देखो आज तुम्हारे लिए दाऊद का मतलब है उस क्षेत्र का एक बहुत पहले जमाने में रहा एक व्यक्ति, राजा जो था दाऊद, उसके नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। नाश करने के लिए नहीं, नुकसान करने के लिए, मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर इसलिए नहीं भेजा कि वो पापियों का नाश करे, बल्कि परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि सब पापी उसके द्वारा उद्धार पाए। मारने वाला बड़ा नहीं होता, बचाने वाला बड़ा होता है। हालेलुया हालेलुया। पड़ोसी को बोलो जागो, ये सुसमाचार आपके लिए है। ये सुसमाचार किसके लिए? आपके लिए है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो सब भाई बहन और पूरी टीम का, और आप लोग अपने कीमती समय को निकाल कर यहाँ पर आए, सबके लिए धन्यवाद। सबका स्वागत ताली बजाकर यीशु नाम में। और मेरी प्रार्थना है आप ये शैतान का डाला हुआ जो जंजाल है वहां से हटकर आप सत्य पर मन लगाएं। पड़ोसी को कहो सत्य के लिए जागो, धार्मिकता के लिए जागो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जीवन किसमें है? यीशु में। उद्धार किसमें है? यीशु में। हालेलुया। और यीशु मसीह इस धरती में आया और यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, लोगों को छुटकारा दिया, मुर्दों को तक जिंदा किया। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे बैठे थे जो, मैं बता रहा हूं ना, धार्मिकता के लिए, सच्चाई के लिए, जो सत्य के लिए सोए हुए थे। तो उन्होंने उस परमेश्वर को नहीं पहचाना। वो अपने अपने धर्म में, जो इंसान के बनाए हुए धर्म है, उनमें लगे हुए थे, लेकिन वो परमेश्वर की धार्मिकता को पहचान नहीं पाए और उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर मार डाला। लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मारा और मर गया ऐसा नहीं। जब वो लोग मार रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर तू खुदा है तो अपने आप को बचा, परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को बचा। आपको मालूम है यीशु ने क्या कहा? मैं इन्हीं चीजों से तो प्रभावित हुआ जब मैंने यीशु का ये स्वभाव देखा। एक ईश्वर का, एक परमेश्वर का स्वभाव बदला लेना नहीं होता है, मारपीट करना नहीं होता है। ईश्वर का स्वभाव होता है दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, क्षमा करने वाला। और जब वो लोग यीशु को मार रहे थे और मारते मारते ये कह रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। आपको मालूम है यीशु ने उनको, जो मुर्दे को जीवित कर सकता है वो जीवितों को मार नहीं सकता है। आसान क्या है? आसान मर गया कोई, उसको जिंदा करना ये बहुत मुश्किल है। बल्कि जिंदे को मारना ये क्या है? ये तो आसान है। कोई जीवित व्यक्ति है, कोई ऐसे, उनको मारना आसान है। लेकिन कोई मर गया, उसके लिए तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, भाई अब हमारे बस की नहीं है, अब कहानी खत्म हो चुकी। लेकिन वहां पर यीशु मसीह की सामर्थ बहुत बड़ी है। यीशु ने, हालेलुया, मुर्दों को तक जीवित किया। तो जो जीवित थे, जो यीशु को मार रहे थे, क्या उनको एक फूंक से नहीं उड़ा सकता था यीशु? लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। क्षमा किया प्रभु यीशु ने। इन बातों से, इन वचनों से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे समझ में आया कि सच्चाई और धार्मिकता और जो सच्चा परमेश्वर अगर कोई है इस पृथ्वी को बनाने वाला, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हम
पापा दारू पीते थे, बहुत सारे लोग आप जानते हैं, और दिल्ली में नौकरी करने के लिए गए थे, लेकिन दारू से लिप्त हो गए, दारू नशा करने लगे। परिवार की कोई चिंता नहीं, मार पीट सब लड़ाई झगड़ा घर में चलता था। हम बहुत जगह गए, कहीं से छुटकारा नहीं मिला। ऐसे ही किसी ने फिर हमें इस यीशु के बारे में बताया, फिर वहां पर गए और वहां पर मैंने बताया ना आपको, ये वचन मैंने पढ़ा, वचन सुना और मेरा जीवन बदल गया। और कुछ ही समय के बाद मेरे पिताजी की भी दारू छूट गई। आज 12 साल से ज्यादा हो गया। तो यीशु मसीह सिर्फ ये वचन में, ये किताब में नहीं है, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे मेरे शब्दों को। पिता धन्यवाद इस समय के लिए, इस वचन के लिए जो आपके स्वर्गदूत ने पूरे मानव जाति के लिए ये सुसमाचार, जो आनंद का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार लेकर आए। प्रभु इस संदेश को, इस वचन को हमारा भारत और पूरी पृथ्वी, उत्तराखंड, अलग अलग राज्य, अलग अलग जाति धर्म के लोग भी जाने आपके वचन को, आपकी सच्चाई को, आपके बलिदान को, ताकि लोगों का उद्धार हो, लोग छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं और उस नरक की आग से बचें। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सब लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें लेकर आए, जैसे हम आए वैसे जाने में मदद करें। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु नाम में मांगते हैं।